सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। With great powers comes great responsibility. नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? यह कथन स्पाइडरमैन फिल्म की है। जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी शायद उन्हें याद भी होगा। यह दृश्य उस वक्त का है जब फिल्म के हीरो पीटर पार्कर युवा होने के बदलावों से चिढ़ रहा था, तो उसे चिढ़ने के बजाय एहसास करने के सुझाव देते हुए उसके चाचा बेन ने कही थी ये बात। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, With great powers comes great responsibilities। अब इसका मतलब शायद बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। आंकड़ों में, भाषणों में, हर जगह जब ये चीख चीख कर कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तो इसके निहितार्थ यह बात भी कहा जाता है कि भारत नवीन सर्जनाओं का केंद्र है। लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल उठता तो है ही ना। ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये हकीकत है? अब नवीन सृजन के वैज्ञानिक मापन का एक तरीका है कि उस देश का नाम कितने पेटेंट है। पेटेंट, जी हाँ पेटेंट ही कहूंगी मैं। सत्यापन की फला चीज आपने बनाई है, आप इसके निर्माता है का सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। आप जाइए गूगल करिए और पता करिए कि भारत के नाम बीते वर्ष कितने पेटेंट हैं। जवाब जो भी आएगा युवाओं के आंकड़ों के अनुपात में निराशाजनक ही होगा। फिजिक्स का एक नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दरअसल यह तीन नियम है, जिसका पहला नियम है कि वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहेगी जिसमें है जब तक उस पर कोई बाहरी ऊर्जा ना लगे। मतलब अगर मैं इसको अंग्रेजी में इस नियम को अगर कहा गया है लॉ ऑफ इनर्शिया, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा हो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। न्यूटन ने यह थ्योरी वस्तु को लेकर दिया है, लेकिन आश्चर्य है कि यह भारतीय युवा पर भी लागू हो रही है। भारतीय युवा उसी दशा में है जो कि जैसा है उसे यथावत रखा जाए। जब तक कोई इसको पुश ना करे या कोई बाहरी शक्ति उसको नहीं मिल रही है, तब तक उसे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक जिस योजना की घोषणा की, उस पर व्यापक चर्चा होना अब स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि यह अपने ढंग का एक नया प्रयोग है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि इसके अभीष्ट की पूर्ति हो पाएगी या नहीं। इस प्रश्न पर सुरक्षा एवं सैन्य विशेषज्ञों में अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बार बार कहूंगी कि बदलते समय के साथ सैन्य तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हो गया था, क्योंकि युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं और उन्हें देखते हुए सभी प्रमुख देश अपनी अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए भारत के लिए भी आवश्यक था कि वह अपनी सेनाओं के लिए नए रूप में ढाले, सैनिकों की औसत आयु कम करे और उन्हें तकनीकी कौशल के लैस करने के साथ उनकी दक्षता को बढ़ाए। और इतना ही नहीं, अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे, लेकिन वे वास्तव में दक्ष सैनिक ही होंगे। अग्निपथ योजना के इस बिंदु पर सबसे अधिक बहस हो रही है, दंगा हो रही है और इससे भी ना जाने कितने चीजों को आगजनी की गई। चयनित अग्निवीरों में 25% का हो उनकी दक्षता और योग्यता के आधार पर सेनाओं में लंबी अवधि के लिए रखा जाएगा। शेष 75% की सेवा अवधि पर 4 साल की होगी। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 4 वर्ष बाद इन अग्निवीरों को अपने लिए रोजगार की तलाश नए सिरे से करनी होगी। इसलिए और भी क्योंकि उस समय उनकी अधिकतम आयु करीब 25 वर्ष होगी। यह सही है कि अग्निवीरों के अर्धसैनिक बलों का भर्ती में प्राथमिकता देने के साथ यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें अन्य समायोजित करने के हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। लेकिन अच्छा हो कि इस संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित की जाए जिससे अग्निवीर 4 साल बाद अपने लिए नई नौकरी खोजने की चिंता से मुक्त होकर पूरे जोश और जज्बे के साथ देश की सेवा कर पाएंगे। जैसे 75% अग्निवीरों और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, वैसे ही उन्हें पुलिस की भर्ती में भी वरीयता दी जा सकती है। चूंकि ये अग्निवीर तकनीकी रूप से समक्ष होंगे, इसलिए उनके क्षमता का उपयोग करने के भी उपाय किए जा सकते हैं। युवा देश
देश को नई दिशा दे सकते हैं। तो उनसे यह उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि नई चीजों को वो इतना विभत्स होकर देखेंगे। कोई योजना, कोई लक्ष्य तब तक अपने सफलतम नतीजों तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके क्रियान्वयन में 100% भागीदारी शामिल सभी तत्वों की ना हो। तो दोस्तों, यह तो तय है कि योजना सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं है, यह देश को दिशा देने की योजना है। अब देश गति में जाएगा और इनर्सिया में रहना चाहेगा ये युवा तय करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बस ख्याल यह रहे कि जिन्हें देश का संसाधन होना चाहिए वो देश के लिए बोझ की तरह व्यवहार ना करें। देश के असेट बनिए, देश का आप एसेट बनिए, ना कि लायबिलिटी बने, क्योंकि लायबिलिटी तो बहुत है तो आप एसेट बन के दिखाएंगे। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा जो खासकर सैन्य में जाना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है और सेना बल में अपने आप को शामिल करके हमारे देश के लिए मर मिटने को जिसके अंदर जज्बा है, वो हाथ में आग बम बारूद लेकर हमारे देश के पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं जलाएगा। 200 से ज्यादा रेलगाड़ियों को जलाई गई, आगजनी की गई, इतने ही सार्वजनिक स्थलों पे दंगे हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग भीड़ में निकल रहे हैं और इस बात को लेकर, इस पॉलिसी और इस लॉ को लेकर इसके अगेंस्ट में कई तरह की बातें हो रही है कि सरकार अपना कानून वापस ले। इस तरीके का जो बिल पास हुआ है इसके बारे में सोचा जाए। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या सारे कानून, कोई भी बिल अब सिर्फ और सिर्फ दंगे और सड़कों पे तय होंगे? क्या ये आंदोलन और इस तरीके के दंगे का रूप से ही कोई कानून बनेगा या संसद में कोई बिल पास किया हुआ कभी भी एक्सेप्ट की जाएगी? आप इन वीडियो को देख लीजिए। सरकार वापस लेगी, जरूर लेगी। अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार यह कानून वापस नहीं लेती तो हम खुद ही आतंकवादी बन जाएंगे। जो स्टूडेंट, जो छात्र ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती, पुनर्विचार नहीं करती तो हम स्वयं अपने आप को आतंकवादी बना लेंगे। तो जो आतंकवादी सोच रखने वाला एक छात्र क्या हमारे देश की सुरक्षा बल में शामिल हो सकता है? सवाल ये नहीं उठता कि आज उसकी मनोदशा क्या है, सवाल ये नहीं उठता कि आज वो क्या सोचता है, सवाल ये है कि उसकी सोच क्या है आतंकवादी बनने की। और उस आतंकवादी सोच से हम यह उम्मीद करते हैं कि वो आगे चलकर हमारे देश के सेना में शामिल होगा और हमारे देश के सुरक्षा बल में शामिल होकर हमारे देश की सुरक्षा करेगा। कैसे? आज पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी, जो माता पिता ये सोच रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आज मैं किसी पार्टी सपोर्टिंग की बात नहीं करूंगी, आप किसी भी विचारधारा को सपोर्ट करते हो, आपके घर में भी आपके बच्चे हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे और एक अच्छे पोस्टिंग पे जाए, किसी अच्छे जगह पे उनकी नौकरी हो, कहीं अच्छी जगह पे वो नियुक्ति पाए, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपका बच्चा हाथ में डंडा बंदूक लेकर सड़क पे निकला है? क्या वो छात्र हैं जो सड़क पर दंगे कर रहे हैं? क्या वो सही मायने में दंगा करने वाला छात्र देश की सुरक्षा के लिए सही है? विचार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या देश को नई दिशा जो मिल रही है उसमें हमें और आपको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या हर युवा को अवसर नहीं मिलना चाहिए? जबकि ये पूरे की तरह से आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर इन 4 सालों में आपने अच्छा कार्य किया है तो आपकी नौकरी यूं ही बरकरार रहेगी। बदलाव का तो कोई मतलब ही नहीं है और उसके बाद भी आपको एक रकम दी जा रही है और आपको एक पुलिसकर्मी की नौकरी, तो फिर इतना दंगा क्यों? सवाल है, सिर्फ जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पे, चैनल पे यूं ही बने रहे, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जितने भी प्लेटफॉर्म में आप मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप यूं ही सनातनी परिवार को बढ़ाने में मेरे सहायक बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।